आपको बता दूं जो पहले जो इनका रूट था, जो अवैध तस्करी करने का रूट था, वो एमपी से नीमच, चित्तौड़गढ़ और इसके आगे होते हुए बाप होते हुए यहाँ तक पहुँचती थी। अभी जो हमने सूचनाओं का संग्रहण किया है, तो अब ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कुछ ऐसे तथ्य आए थे कि मणिपुर से अफीम जोधपुर और मारवाड़ रीजन में लाया जा रहा है। और ये जो इन्होंने रूट फॉलो किया है, यहाँ से जोधपुर से बालोतरा से सीकर, जयपुर, गोरखपुर, बिहार, बंगाल, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, मेघालय, नागालैंड और फाइनली मणिपुर तक पहुंचे हैं। तो हमें इस रूट पे ध्यान देना है। जहां तक अपराधियों पे कार्रवाई का सवाल है, तो हमारी टीम मणिपुर भी जाएगी। और क्योंकि एक व्यक्ति सीकर का रहने वाला है, एक व्यक्ति बालोतरा का रहने वाला है, तो इंटर रेंज कार्रवाइयां भी होंगी। ये बड़ी मछलियां हैं और बहुत समय से इन पे नजर थी। आप देखेंगे कि इसमें एक व्यक्ति के खिलाफ 2 प्रकरण दर्ज हैं और नरपत सिंह के खिलाफ अभी कोई प्रकरण दर्ज नहीं है, परंतु उस एरिया में यह नामित था कि यह अफीम का अवैध कारोबार करता था। तो ऐसे बड़ी मछलियां जो गाय बगाए, जिनके खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज नहीं होता या इन पे कोई प्रकरण, इनकी शिकायत नहीं करना चाहते हैं, वो हमारे स्कैनर पे है और आने वाले दिनों में पूरी टीम मिलकर के इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। 2026 का साल हमने अवैध एनडीपीएस की सामग्री या नारकोटिक्स के खिलाफ कार्रवाई करने का साल मनाने का सोचा है। सर जो बताना चाहूंगा कि नए वर्ष में हमारी संगठित अपराध के प्रति प्रतिबद्धता है कि इसमें जीरो टॉलरेंस रहे और संगठित अपराध में जो भी तत्व आते हैं, जिसमें कि एनडीपीएस से संबंधित तस्कर हैं, गैंगस्टर्स हैं और अन्य अपराधी हैं, इनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इसी के तहत अभी कल हमने एक संदिग्ध गाड़ी का पीछा किया और इसके पीछे पहले से ही पूरी डीएसपी टीम लगी हुई थी, डिस्ट्रिक्ट एड्स लिस्ट की। और इसका लोकेशन मणिपुर भी बोल रहा था, उसके बाद गुवाहाटी, और जो रूट इनका बना है उस रूट को हमने टेक्निकली फॉलो किया और उसमें 28 किलो 508 ग्राम अफीम मिला है, जो अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इसमें नरपत सिंह राजपुरोहित, जो करवट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनको इनके साथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इनके 2 साथी जो यह अफीम लेने के लिए वहां पे गए थे, ओम प्रकाश जो कि बालोतरा जिले के रहने वाले हैं और दूसरा शीश राम गुजर जो देवघर के रहने वाले हैं, सीकर के, उनको भी नामित किया गया है। और आज शीश राम गुजर को दस्तयाब भी कर लिया गया है। इनसे पूछताछ के बाद इनकी गिरफ्तारी की गई। अभी के अन्वेषण में यही आया है कि लगभग 35 लाख रुपए ये अपने साथ लेकर के गए थे। और जो उन्होंने जहां से अफीम मिली है कि टायर के ऊपर उन्होंने एक स्पेस बना हुआ था, जो कि बहुत ही मुश्किल है उसको डिसिफर करना, और पुलिस ने वहां के जो लोकल मिस्त्री की सहायता से उसको डिसिफर किया है। तो उसी में वो छिपा करके पैसे लेकर के गए थे और जब आते वक्त उसी में वो अफीम लेकर के आए हैं। और इनसे पूछताछ जारी है। जिनको इनको माल खपाना था उसके संबंध में भी जांच की जाएगी, जिनके संपर्क में थे उनके संबंध में भी जांच की जाएगी और सबों को सलाखों के पीछे छोड़ा जाएगा। मैं आपको बता दूं, पिछले साल भी जो एनडीपीएस के तहत जो कार्रवाइयां हुई हैं उसमें 22% की वृद्धि है। तो संख्यात्मक कार्रवाइयों में वृद्धि हुई है, परंतु जो अफीम की जब्ती है वो उतनी नहीं है। परंतु इस साल के शुरुआत में ही, मैं आपको बता दूं, शुरुआत में ही जो हमने अभी तक 4 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें 28.5 किलो अफीम, 17 किलो डोडा पोस्ट और 21 ग्राम एमडी बरामद किया है। आने वाले समय में और भी कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी। उनको जो संबंधित संस्था है उनके सामने पेश कर दिया गया है। उनके बयान के आधार पर अगर प्रकरण वांछित होगा, प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा। जहां तक बच्चों, महिलाओं या बुजुर्गों के प्रति होने वाले अपराधों का सवाल है, इसमें जीरो टॉलरेंस है। जो भी चीजें हमारे संज्ञान में आती हैं उसमें कार्रवाई की जाती है। जहां भी कोई कमी रहेगी डेफिनेटली उसकी इंक्वायरी होती है, उसमें एक्शन होता है। इसमें कोई किंतु परंतु वाला बात। हमने अवैध हथियार के साथ जो उदयपुर का वांछित एचएस पकड़ा था, और भी जो हार्डकोर अपराधी हमारे स्कैनर में हैं, और मुझे लगता है कि 111
जिसमें कि संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उसमें सबसे ज्यादा कार्रवाई करने वाले जिलों में आयुक्तालय उसमें से एक है। और आने वाले समय में भी जो भी सूचना है कि हमारे जो पीस को या ट्रांक्विलिटी को जो डिस्टर्ब करते हैं, डेफिनेटली ऐसे लोगों के खिलाफ हम डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे और इनका चिन्हीकरण हम कर रहे हैं। जहां तक नशा मुक्ति का सवाल है, नशा मुक्ति में जागरूकता भी एक अहम पक्ष है। इसके लिए हम स्कूलों में, कॉलेजों में जाएंगे। एक हमने पोर्टल भी बनाने का सोचा है, जिसमें कि नशा मुक्ति पुनर्वास प्रबंधन पोर्टल जो पहली बार बन रहा है राजस्थान में, जिसमें कि सारे स्टेक होल्डर जो नशा का सेवन करता है, वो जहां से सप्लाई लाइन आती है उनको कैसे काटना है, चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग सभी समेकित होकर के इसमें काम करेंगे, जिससे कि हम इसमें एक अच्छा प्रयास करके जो हमारे नवयुवक हैं जो नशे के दलदल में फंस रहे हैं उनको उनसे बचा सकें। जगह जगह पे बदलती रहती है, बट मैं इतना कह सकता हूं कि इसकी कीमत करोड़ों में है और डेफिनेटली ये बड़ी कार्रवाई है। जो पूरी टीम है जिसने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, उनके लिए जो प्रोन्नति के लिए हम प्रस्ताव भेजेंगे और जो मुख्य भूमिका रही है डेफिनेटली उनको पुरस्कृत करेंगे।